हेलो गाइस, एक और नई वीडियो के साथ स्फीयर के अगले टॉपिक में अगले टॉपिक इससे पहले जितने भी आपने स्फीयर के बारे में सारी वीडियोस देखी उससे अगला टॉपिक है ये। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर, यानी दो स्फीयर होंगे उनकी हमें ऑर्थोगोनलिटी यानी अगर बात करें तो परस्पर समकोण की कंडीशन को फाइंड करना है। यानी दो स्फीयर होंगे और वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काट रहे होंगे। तो बात करते हैं लेट द टू स्फीयर। तो दो स्फीयर ले लिए हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ये दो स्फीयर माने। हमने इसको एक डायग्राम से भी क्लियर किया कि एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, ये एक दूसरे को 90 अंश पर काट रहे हैं, ऑर्थोगोनलिटी कर रहे हैं। तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम पहले स्फीयर की बात करें तो उसका सेंटर ये होगा, दूसरे स्फीयर का सेंटर ये होगा। तो यहाँ लिखा गया द सेंटर C1 and C2 of the two spheres are minus u1 minus v1 minus w1 and minus u2 minus w2 minus w2 माइनस v2 माइनस w2 रिस्पेक्टिवली। क्रमशः ये हमने सेंटर लिख लिया और उनकी रेडियस भी लिखी, अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1 एंड u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस के d2। ये दो रेडियस और दो सेंटर थे। अब सिंस द स्फीयर कट ऑर्थोगोनली सो एंगल C1 PC2 विल बी ए राइट एंगल। अब चूँकि एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं तो उनका जो एंगल है वो 90 अंश का होगा। तो वेयर P इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो P है वो दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। जब कॉमन पॉइंट है तो जैसा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसकी हमने कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम वाली कंडीशन उसमें हमने लगा दी। C1 P स्क्वायर प्लस C2 P2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर। अगर हम बात करें तो अगर इसमें हम डायग्राम में देखें तो ये 90 डिग्री है तो उसके सामने ये हाइपोटेनियस हो गया और दूसरा आप इसमें एक में परपेंडिकुलर की वैल्यू मान सकते हैं, एक बेस मान सकते हैं। तो C1 P प्लस C2 P2 स्क्वायर और इसी तरह C1 C2 का होल स्क्वायर जो कि पाइथागोरस की थ्योरम होती है। अब C1 P यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, C1 है, P की वैल्यू दे रखी है, मतलब यहाँ पर हमने इस वैल्यू को C1 P जो है वो वैल्यू देने का मतलब है कि ये जो है ये इसकी रेडियस दे रखी है, C2 ये इसकी रेडियस है और C1 C2 जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर वाली बात है। स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट हटा दिया गया, यहाँ से भी अंडर रूट हटा दिया गया, ये C1 C2 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया गया। इस u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर ओपन करा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर ओपन किया गया और इसी तरह w1 माइनस w2 का होल स्क्वायर ओपन करा गया। जो वैल्यू क्रॉस हो रही थी जैसे u1 से कट गया, u2 से कट गया, v1 से v2 से w1 से कट गया। तो ये जो वैल्यू बची वो आपके पास 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। ये वो कंडीशन बची कि दो स्फीयर आपको एक दूसरे को अगर ऑर्थोगोनल का कर रहे हैं तो उनकी जो कंडीशन आती है वो कंडीशन आपकी ये आती है 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 d2। इसी पर बेस हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, हमें एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करना है दैट पासेस थ्रू द सर्किल, जो सर्किल से ऊपर जाता है, एंड कट्स द स्फीयर और एक दूसरे स्फीयर को दूसरे ऑर्थोगोनली कट करता है। तो सबसे पहले इसमें दो बातें हैं, एक तो वो इक्वेशन जो सर्किल से पास होती है, सर्किल की समीकरण आप जानते हो, एक स्फीयर दिया होता है और एक प्लेन की इक्वेशन दी होती है, उसमें हम लैम्डा लगा देते हैं तो वो जो वैल्यू लैम्डा वाली है वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनती है। तो देखें द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द गिवन सर्किल इज़, जैसा कि इसमें इससे पहले था कि ये पूरा एक पहला स्फीयर प्लस लैम्डा और ये प्लेन की इक्वेशन, इसे हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अलग किया, एक्स वाले जो
कोफिशिएंट थे वो अलग, वाई वाले कोफिशिएंट अलग और जेड वाले कोफिशिएंट अलग, और इसी तरह जो विदाउट एक्स वाई जेड था वो कांस्टेंट अलग कर लिए गए। इस इक्वेशन नंबर दूसरा स्फीयर जो है हमारे पास वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू स्क्वायर की अभी आपने पढ़ी, वो क्या थी 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 d2। अब 2 ये रहा, अब हमें चाहिए u1 की वैल्यू, तो u1 की वैल्यू जो यहाँ से x का गुणांक फाइंड होगा 3 लैम्डा माइनस 2/2, और दूसरी जो स्फीयर की समीकरण है वहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 वाली, मतलब यहाँ पर u1 एक तो ये u1 रहा और यहाँ पर 2u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। इसी तरह आगे हम बात करते हैं कि 2 ये ऐसी रहेगा, v1 की वैल्यू की बात करें तो v1 है 3 माइनस 4w/2, और इनटू में यहाँ से बात करें y का गुणांक तो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2vy तो v की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी। इसी तरह अगले में हमने ये मल्टीप्लाई करी और d1 प्लस d2 की वैल्यू भी यहाँ पर लगा दी गई। इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे 2 से 2 ये कट गए, इस 2 से 2 ये कट गए, इस 2 से 2 ये कट गए, बाकी आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो माइनस के हाफ आ जाएगी। हैंस द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर बाय इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। लैम्डा की वैल्यू जैसी आप यहाँ लगाएंगे तो आपके पास ये एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है, जो कि एक सर्कल से होकर जाता है। नई वीडियो आपको अगले टर्न पर, तब तक के लिए गुड बाय।